आज मैं 4 क्लास का 7 चैप्टर सोने के जूते के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर में क्या कहा गया है, इस कहानी के माध्यम से इसके बारे में हम विचार करेंगे और समझेंगे। एक गांव में एक मोची रहता था। वह लोगों के लिए चप्पलें और जूते बनाकर अपना गुजारा करता था। उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे। कोई भी पहनता था। औरतों और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव घूमते फिरते थे। बाकी लोग की बात ऐसी थी कि एक बार जूता जो बनवाते तो उसके फटने पर उसमें पैबंद लगवा लेते और फिर उसी के को पहनते रहते। इस कारण मोची को बहुत कम काम मिलता। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, पर ठीक तरह से काम ना मिलने के कारण अपना पेट भरने लायक भी कमाई ना कर पाता था। एक बार वह गांव से बाहर एक नीम के पेड़ के तले बैठकर कमाने के उपाय सोच रहा था। वहां से थोड़ा आगे एक गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। मोची ने उनकी शिक्षा को ध्यान से सुना। गुरुजी अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य भी सुना देते थे। उन्होंने उन बच्चों को बताया कि जो काम मेहनत से ना साधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। यह बात मोची के मन में गांठ की तरह बंध गई। उससे लगा जैसे वह ज्ञानोपदेश पा गया। वह खुशी से अपने घर लौट गया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में मैंने सुना कि अब मैं अपने पूरे जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उनमें से कोई एक जोड़ा सोने का बन जाएगा, मगर इसकी एक शर्त है, वह यह कि मुझे किसी एक गांव में 1 साल से अधिक नहीं रहना होगा। और सुनो, यह बात दूसरों को नहीं बतानी है। अंतिम वाक्य को मोची ने इस प्रकार कहा जैसे कोई राजा की बात हो। उसे खूब पता था कि उसकी पत्नी राज की कोई बात अपने मन में नहीं रख पाएगी। उसकी पत्नी ने वही किया। पास पड़ोस वालों को यह बात सुना आई। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। बस क्या था, लोग उससे जूते पर जूते बनवाने लगे। क्या औरत यह मर्द उसके सब जूतों के लिए आने लगे। इससे पहले गांव को जो बूढ़े एक चप्पल में 10-10 पैबंद लगवाते थे, वे भी अब नए जूते बनवाने लगे। मांग बढ़ी तो मोची ने दर भी बढ़ा दी। 1 साल पूरा होने लगा तो मोची दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। दूसरे गांव में भी सोने के जूतों के बात फैल गई और वहां भी भीड़ जुटने लगी। अब वह हर तीसरे चौथे महीने नए गांव जाने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह अमीर बन गया। बाल बच्चे बड़े हुए, वे भी अच्छे जीवन जीने लगे। अब उसे ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं रही। गांव-गांव घूमकर उस बहू उब भी चुका था। लोग अब भी उसे
चैन से रहने नहीं देते थे। हर किसी को सोने के जूते पाने का लोभ था। कुछ लोग तो ज़्यादा सोने पाने की लालच में बड़ी नाप के जूते बनवा लेते थे। अब वह इन सबसे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। अब भी वह भूला ना था कि जो काम मेहनत से ना साधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। इसी प्रकार 1 साल और बीत गया। एक बार मोची का बेटा, बहू और 3 साल का पोता उसके पास आए हुए थे। अगले दिन पोते का जन्मदिन था। गांव के सभी लोग को न्योता दिया गया था। उसने दिन में पोते के लिए एक मामूली सा जूते का जोड़ा बनाया और अलमारी के नीचे ताक पर रख दिया। रात के जब सब लोग सो गए तब आधी रात के करीब मोची उठा। पोते के साधारण जूतों की जगह पर उसने एक जोड़ा सोने का जूता रख दिया। ये सोने के जूते उसने 6 महीने पहले शहर जाकर चुपके से बनवाए थे। पोते के लिए बनाए चमड़े के नए जूते अपने साथ ले गए और कुएं के पास एक गहरा गड्ढा बना कर उसने गाड़ दिया। मोची एकदम तड़के ही उठ बैठा। बिस्तर पर बैठे बैठे घरवालों से चिल्लाकर पूछने लगा, अरे बच्चे के जूते कहाँ गए? उठा लाओ तो जरा। आकाशवाणी से पता चला है कि वे अब सोने के बन गए हैं। मुझे यह आदेश भी मिला है कि मैं आज से जूते बनाना छोड़ दूं। ले आओ जरा देखूं तो। घर के लोग से भी उसने सोने के जूतों का राज नहीं बताया था। जिसने कि देखा दांतों तले उंगली दबा ली। दूर दूर से लोग ने आकर यह अद्भुत घटना देखी। उस दिन के बाद से मोची ने जूते बनाना छोड़ दिया। ये कहानी जो है सो बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत है। जो कि एक मोची जो जूता बनाने वाला अपना परिश्रम से भी अपना पेट नहीं भर पाता था। वो अब एक शिष्य यानी एक गुरु के थ्रू जो ज्ञान मिला और ज्ञान प्राप्त किया, उस तर्क को अनुरूप करते हुए जो ज्ञान उसको मिला उस पर अनुसरण करते हुए जूता बनाने के लिए जो है सो एक तर्क लगाया कि जूता हम बनाएंगे वो एक सोना का जूता हो जाएगा। यही सुनकर सारे गांव वालों ने एक एक जोड़ी 2-2 जोड़ी जूता बनाकर रखने लगा। उसके बाद भी मोची जो है से हर एक गांव जा जाकर जूता बनाने लगा। इसका काम जो है सो बढ़ने लगा और इनकम भी जो है सो बहुत आगे कमाने के लिए बहुत आगे बढ़ा और बहुत अधिक इसका फ़ायदा हुआ और काम भी मिला और घर परिवार भी बहुत अच्छे से चला। और अपना दिमाग से ये अपना जो काम था बुढ़ापा में छोड़ने का जो दिमाग लगा, ये भी बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा लगा। ये कहानी में मोची जो है से अपना दिमाग बहुत सुंदर लगाया और अपना काम भी बहुत अपना उम्र में किया और लास्ट में छोड़ भी दिया अपना दिमाग से।